गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। आज है तारीख 29 अप्रैल 2023 और सुबह के बज गए 7। तो अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है या स्ट्रेटेजी के पूछा जाता है, तो ये वीडियो निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, यानी कि ब्रह्मास्त्र का काम करने वाली है। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप कोई भी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, तो समझ लीजिए कि आपको कहीं और किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मना मदुरई मिट्टी, क्या नाम है, देखिए, मना मदुरई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है। अच्छा, मिट्टी के बर्तन है, ठीक है, तो किसी नदी के आसपास का क्षेत्र होगा, ठीक है, तो किस नदी के पास का क्षेत्र है? वैगेई नदी। किस नदी के पास का है? वैगेई नदी। अच्छा, वैगेई नदी है, तो अगर आपने रिवर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि किस राज्य की है। तो किस राज्य की है? तमिलनाडु। वैगेई नदी के पास का जिला कौन सा है? शिवगंगई जिला। कौन सा जिला है? शिवगंगई जिला। यानी कौन सी नदी है? वैगेई नदी के पास शिवगंगई जिले के अंदर कौन सी? मना मदुरई मिट्टी से बने हुए बर्तनों को। अब जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो नीचे से होते हैं गोलाकार। अब इनको, अब ये नीचे से गोलाकार होते हैं तो बर्तन ऐसे ऐसे करके, अब मान लीजिए कुछ रखा हुआ जैसे हिलेंगे ना थोड़ा, तो उसको फिक्स शेप देने के लिए इसमें एक रेशियो होता है इसके बर्तन के लेंथ का और इसकी गर्दन का, ठीक है। अब ये एक तरह से एक आर्ट में आता है। फिर साथ ही साथ बर्तन में जो स्ट्रेंथ होती है वो मिट्टी और पानी और उसके टेम्परेचर, अब इसमें जो रॉ मटेरियल होता है वो तो मिट्टी यूज होती है, मिट्टी और पानी, तो उसके टेम्परेचर पर निर्भर करता है और कितनी देर तक कैसे पकाया गया है इस पर निर्भर करता है। तो ये जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, पहले तो इसमें कुछ ज्यादा यूज नहीं होता था, लेकिन अब प्लास्टिक से लेकर कैल्शियम और चूना ये सारी चीजें भी यूज होने लगी है। तो किस राज्य में है ये? तमिलनाडु। किस राज्य में? तमिलनाडु। अच्छा, यहाँ को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि मना मदुरई मिट्टी। अब मिट्टी के पॉट हर जगह बनते होंगे, लेकिन जब कोई टूरिस्ट या कुछ भी आएगा जो तमिलनाडु घूमने जाएगा तो उनको जीआई टैग की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो देखेंगे अच्छा यहाँ पे पॉट बहुत फेमस है, तो जाते हैं वो पॉट देखने, तो वहां का टूरिस्ट भी विकास होगा और साथ ही में कहीं बिजनेस में कहीं इंडिया से बाहर कुछ सेल करना होगा तो इंडिया भी जीआई टैग वाले सामान को वो करेगी ना, मतलब कि उसका विकास करने में हेल्प करेगी। तो सिंपली अब तमिलनाडु के मना मदुरई मिट्टी बर्तनों में जो भी कारीगर लगे होंगे उनका ग्रोथ होना इजी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। और ये कितने साल के लिए होता है? 10 साल के लिए ये मिट्टी के बर्तन सब लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। बनारस, अभी बनारस में हाल ही में जीआई टैग मिला किसको? लंगड़ा आम को। लंगड़ा आम को मिला है। साथ में रामनगर के भंटा को भी जीआई टैग मिला, यानी बैगन। और इसी के साथ साथ बनारस के पान को भी जीआई टैग मिल चुका है। किसको? बनारस के पान को। बनारस के पान के अलावा और भी कोई पान है जिसे जीआई टैग मिला है, तो बिहार के मगही पान को, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे की टॉपिक देखते हैं, मुरैना की गजक। मुरैना की गजक को भी जीआई टैग मिला है। ये किस राज्य की है? मध्य प्रदेश। ये जो G20 समिट होता है इसमें विदेशी पर्यटक आए हुए थे तो उनको गजक खिलाया, और गजक खिलाया तो उन्होंने बोला गजब, गजक खा के बोला गजब, तो इसको देना पड़ा जीआई टैग। जीआई टैग देता कौन है? वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय। अब नागरी दूबराज चावल, ये किसका है? छत्तीसगढ़ का। किसका है? छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले का, ठीक है, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले का नागरी दूबराज चावल। नागरी दूबराज चावल को भी मिला है जीआई टैग। इसके बाद कांगड़ी चाय। कांगड़ी चाय को जीआई टैग 2005 में दे दिया था इंडिया के वाणिज्य मंत्रालय ने, लेकिन यूरोप, इस बार यूरोप ने इसको दिया है क्या? जीआई टैग। यूरोप ने कहा कि हम आपके बासमती चावल को दे देते हैं, लेकिन एक काम करिए कि आप जाके पाकिस्तान से नेगोशिएशन कर लीजिए, बातचीत कर लीजिए। तो हमने कहा कि काम करिए कि अपना जीआई टैग अपने पास ही रखिए, हमें कोई आपका जीआई टैग नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपके उसको दे देते हैं, कांगड़ी चाय को दे देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हिमाचल प्रदेश की है कांगड़ी चाय। आगे है वाड़ा कोलम चावल। कौन सा है? वाड़ा कोलम चावल, जलगांव केला, ठीक है, ये देखिए कॉमा यहाँ है।
जलगांव केला और इसके बाद सफेद प्याज। प्याज सबसे ज्यादा प्रोडक्शन का होता है महाराष्ट्र में, तो इन सबको जीआई टैग कहां पे मिला है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के इस समय सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। इसके बाद आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुए प्रकाश सिंह बादल, ठीक है, क्या नाम है? प्रकाश सिंह बादल, जो कि 95 वर्ष की अवस्था में थे, किस अकाल तख्त से ये रिलेटेड थे? अकाल तख्त से रिलेटेड थे। 5 बार ये पंजाब के सीएम रह चुके हैं, 5 बार, और पंजाब के सबसे यंगेस्ट सीएम, जब ये 43 ईयर के थे तब ये पंजाब के सीएम थे, और लास्ट में जब 95 साल के थे तो उस समय यानी सबसे यंगेस्ट और सबसे एल्डरेस्ट यानी ओल्डेस्ट जो सीएम का अवार्ड है, एक तरह से बोल सकते हैं कि इनके नाम पे है। कौन है ये? प्रकाश सिंह बादल। ये सबसे पहले अपने जब करियर की शुरुआत कर रहे थे तो सरपंच बने थे, लेकिन धीरे 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 बढ़ते 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 सीएम बन गए और लगातार 5 बार सीएम बने। कौन है ये? राजनीति से रिलेटेड है। किस स्टेट से रिलेटेड है? पंजाब से रिलेटेड है। और साथ में इनको 2015 में तीसरे नंबर का, तो सबसे पहले देखिए कौन कौन से अवार्ड होते हैं। सबसे टॉप पे आता है सिविलियन अवार्ड में भारत रत्न, दूसरे नंबर पे आता है भारत का पद्म विभूषण। तो इनको पद्म विभूषण मिला था किस नंबर का? सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 2015 में इनको मिला था प्रकाश सिंह बादल को। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। कोई भी ऐसे अवार्ड पाने वाले व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो वो निश्चित तौर पे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बीबी लाल कौन है? पुरातत्वविद। कौन है? पुरातत्वविद। इनकी भी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। इसके बाद है पहले कौन है? ब्राजील के प्रसिद्ध फुटबॉलर। कौन है? ब्राजील के प्रसिद्ध फुटबॉलर। इनका भी निधन हो गया है और काफी गरीब परिवार से आते थे। आगे है श्याम शरण नेगी भारत के प्रथम मतदाता हैं। कौन है? प्रथम मतदाता मीन्स वोटर, फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया श्याम शरण नेगी। इनकी मृत्यु हो गई है। और अगर दिवंगत पर्सन से क्वेश्चन पूछता है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पर्सन माने जाते हैं। राजू श्रीवास्तव एक कॉमेडियन थे। क्या है ये? कॉमेडियन है। कॉमेडियन है और इनकी भी मृत्यु हो चुकी है, तो इनको तो आप जानते ही होंगे, मूवीज में देखा होगा। बालाकृष्ण दोषी, इनको मिला है पद्म विभूषण। क्या मिला है? विभूषण। इनको भी मिला है, मुलायम सिंह यादव को मिला है, और इन दोनों लोगों की मृत्यु हो गई है। तो ये दोनों के दोनों लोग भी इंपॉर्टेंट है। साथ में शिंजो अबे का असैसिनेशन हुआ था, यानी कि उनकी हत्या कर दी गई थी, जो कि जापान के पूर्व पीएम रह चुके हैं, और साथ में उन्हें भी पद्म विभूषण मिल चुका है, तो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में मुंबई स्थित MMA के मिक्स मार्शल आर्ट 1, ठीक है, ये देख लीजिए 1, यानी MMA 1 के जो अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है महावीर सिंह फोगाट, मैरी कॉम, अखिल कुमार, पीटी उषा। महावीर सिंह फोगाट को अपने मूवी में देखा होगा, दंगल मूवी में, जो आमिर खान रोल किए थे महावीर सिंह फोगाट का, तो उन्हें सेलेक्ट किया गया है महावीर सिंह फोगाट को। अच्छा, ये MMA मिक्स्ड मार्शल आर्ट होता क्या है? आपने टाइक्वांडो सुना होगा, जूडो कराटे सुना होगा, और क्या सुना है? और कराटे सुना होगा, ठीक है, और साथ में और ढेर सारे गेम सुना, कुश्ती सुना है, ओलंपिक में होने वाली फ्री स्टाइल किक सुना होगा, ठीक है। इन सारे जितने भी आपने सुने, सबको अगर एक ही गेम में मिला दिया जाए तो उसको बोलेंगे MMA। पूरी दुनिया में इस समय सबसे चर्चित या तेजी से बढ़ता हुआ जो बाजार है वो MMA का है, ठीक है। अब बाजार बढ़ रहा है तो बाजार बढ़ाने के लिए पब्लिक जो गवर्नमेंट है सामने आएगी। तो MMA एक तरह से इसको केज फाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केज फाइट। इंडिया में एक मूवी बनी थी ब्रदर्स, उसमें भी MMA के बारे में पूरा दिखाया गया कि दो भाई कैसे MMA की फाइट लड़ते हैं। तो इसे बोलते हैं केज फाइट। एक चारों तरफ से जेल जैसा बंद कर देंगे, अब उसको जिसको जिस तरीके से मारना है, उड़ के मारो, बैठ के मारो, वो मिथुन चक्रवर्ती वाली स्टाइल से मारना, उससे मारो, जैसे मारना मारो। तो केज फाइट आता है MMA के अंदर। भारत में पहली बार MMA का जो प्रकाशन हुआ था, कब हुआ था? 1993 में। और भारत में MMA यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। कहाँ पे है?
मुंबई में। तो ये देखिए, ये है महावीर सिंह फोगाट और ये आमिर खान उनको मिठाई खिला रहे हैं। अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके कौन अध्यक्ष है? इसके है ग्रेग बर्कले। कौन है? ग्रेग बर्कले। ग्रेग बर्कले कहां के हैं? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के हैं ग्रेग बर्कले। इसके बाद एशियाई क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, वो आईसीसी था, ये एशियाई क्रिकेट काउंसिल है। इसके अध्यक्ष कौन है? अमित शाह के बेटे। कौन है? अमित शाह के बेटे जय शाह। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, IOC। तो अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कौन है? थॉमस बॉक। कौन है? थॉमस बॉक। किस देश का? ये जर्मनी। और वो जो जय शाह थे वो किस देश के थे? इंडिया के थे। अमित शाह कहाँ के? इंडिया के ही है ना। तो अध्यक्ष फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, तो आईसीसी के अध्यक्ष कौन थे? ग्रेग बर्कले। एसीसी के अध्यक्ष कौन थे? जय शाह। उसी तरह ओलंपिक में भी इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन, IOC के इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन के हेड कौन है? थॉमस बॉक। उसी तरह इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो हेड है वो कौन है? पीटी उषा। और साथ में पूछे कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो प्रथम महिला अध्यक्ष है वो कौन है? तो वो भी पीटी उषा है। इसके साथ साथ फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। क्या नाम है? जियानी इन्फेंटिनो। अब दो चार बार नाम सुनेंगे तो याद हो जाएगा। अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ के कौन है? ये है पीटी उषा। पीटी उषा। उषा का पंखा भी आपके यहाँ आता होगा। साथ में इनको क्या बोलते हैं? उड़न परी। इनको और क्या बोलते हैं? उड़न परी। इसके बाद हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 900 फुट, कितना? 900 फुट गहरा ब्लू होल मिला है। ब्लू होल क्या होता है? अब समुद्र में आप कहीं अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि एक गहरा सा एकदम खाई जैसा सा बना रहता है जो कि एकदम मतलब समुद्री गर्त में होता है। अब साइंटिस्ट इसको बताते हैं कि ये जो आइस एज है, आइस एज यानी हिमयुग के समय से ही ये बना हुआ है, जो कि एकदम गहरा होता है और साथ में इसके नीचे जीवन पाए जाने की संभावनाएं बहुत कम होती है। लेकिन ये माना जाता है कि जीवन की उत्पत्ति जो होती है वो उसी किसी एरिया के पास से ही हुई होगी। तो ये कहाँ पाया गया है? मैक्सिको में। कहाँ पे? मैक्सिको में। और किस पेनिनसुला के पास पाया गया है? युकाटन पेनिनसुला के पास ये पाया गया है। कितनी इसकी हाइट है? 900 फीट। और साथ में ये 1,47,000 फीट के स्क्वायर फीट के एरिया में ये पाया गया है। और इसी के साथ साथ एक इससे भी गहरा यानी दूसरा गहरा है ना, तो सबसे गहरा कौन सा था? तो सबसे गहरा है ड्रैगन। क्या नाम है उसका? ड्रैगन होल। ड्रैगन होल कहां पे पाया गया? साउथ चाइना सी में। कहां पे? साउथ चाइना सी पे पाया गया है। और इसकी हाइट कितनी, मतलब डेप्थ कितनी है? 980 फीट। और ये जो 900 फीट का पाया गया है इसका नाम क्या है? तामजा। क्या है? तामजा मतलब डीप वाटर। डीप वाटर का मतलब होता है तामजा। कहां पे है? मैक्सिको में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यही है, आप फोटो देख सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान। ये हर साल अनुमान लगाया जाता है, उसी तरह इस बार भी अनुमान लगाया गया है। लेकिन ये आज की रिपोर्ट नहीं, 2019 और 20 की रिपोर्ट है। ठीक है, कोरोना के टाइम वाली। तो ये 7वीं बार की रिपोर्ट है। ठीक है, 2013-14 के पास से शुरू हुआ है। तो इसमें क्या पूछा है कि अनुसार केंद्र सरकार स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना % खर्चा करती है। तो पहले जो 2014-15 के पास था
वो लगभग 1.13% के पास खर्चा करती थी, लेकिन इससे बढ़ाकर उन्होंने खर्चा कर दिया है 1.35%। ठीक है, और प्रति व्यक्ति खर्चा दर जो स्वास्थ्य पे था वो 1,108 रुपए थे, जिसको बढ़ाकर लगभग डबल कर दिया है 2014 रुपए। कितना? 2014 रुपए प्रति व्यक्ति पे खर्च कर दिया है। इसके बाद आगे देखते हैं। और अभी स्वास्थ्य अधिकार विधेयक किस राज्य में आया था? तो अशोक गहलोत कहाँ के सीएम है? राजस्थान। तो राजस्थान में आया था। द हेरिटेज फाउंडेशन के 29वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, कौन सा सूचकांक है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में किस नंबर का है? 29वें का। कौन जारी करता है? द हेरिटेज फाउंडेशन। तो देखिए कौन जारी करता है, तो उससे पहले देखिए कौन सा सूचकांक है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। ये भी अमेरिका कंपनी है। इसको कौन जारी करता है? द हेरिटेज फाउंडेशन। इसमें भारत की पोजीशन है, लेकिन इससे पहले देखिए कितने टोटल देश हैं, तो 184 टोटल देश पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? सबसे फर्स्ट नंबर पे है सिंगापुर। सेकंड नंबर पे कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। थर्ड नंबर पे कौन सा देश है? आयरलैंड। भारत की पोजीशन कौन सी है? 131 आउट ऑफ 184, यानी 184 देशों में 131, यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता के आधार पर भारत की स्थिति बहुत खराब है। इसके बाद जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की पड़ोसी की स्थिति भी देख लेते हैं। पाकिस्तान की स्थिति है वो 152वें नंबर पे है। चाइना की स्थिति देख लेते हैं, चाइना की स्थिति और खराब है, 154वें नंबर पे है। ठीक है, अभी किस आधार पे बनाती है ये रिपोर्ट? ये रिपोर्ट बनाती है कि आप आर्थिक कैसे स्वतंत्र हैं, यानी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट कैसे इसमें रोल अदा कर रही है। ठीक है, फिर ओपन मार्केट, खुले बाजार, यानी दूसरे देशों के साथ कैसा व्यापार हो रहा है। अब हमारा देश जो है वो लगभग 122 बिलियन डॉलर का घाटा सह रहा है। ठीक है, यानी कि हमारी जो ओपन मार्केट पॉलिसी है वो बहुत अच्छी काम नहीं कर रही है। आगे देखते हैं। हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है ब्राजील के जो वर्षावन है, वहां पे ग्रोथ के नाम पर अंधाधुंध कटाई हो रही है। देखिए अंधाधुंध कटाई पूरी दुनिया में हर जगह हुई। सारे देश जो विकसित हुए हैं, क्या इंडस्ट्रियां बनी है, तो क्या बिना पेड़ काटे हो गए? नहीं, हर जगह हुई है। लेकिन अब जब वो विकसित हो गए हैं तो बाकी देशों को ये करने से रोक रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम तो हो गए, अब दूसरे लोग ना हो, कुछ ऐसी रणनीति का हिस्सा है। तो ब्राजील के वर्षावन में यहाँ के पर्यावरण को जो प्रभावित करने वाले, यानी सोयाबीन की जो उत्पादन है उसको आसानी से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जा सके, उसके लिए कुछ पेड़ काटे जा रहे थे, तो उसको ही इन लोगों ने रोका है और इसीलिए इन लोग को ये अवार्ड दिया गया है। तो ये किसको मिला है? अलेक्जेंड्रा कोराप को मिला है वहां के लिए। बाकी ये टोटल 6 कॉन्टिनेंट के अलग अलग पर्सन को दिया जाता है। 6 कॉन्टिनेंट में कौन कौन सा है? तो पहला तो है यूरोप, दूसरा है एशिया, तीसरा है नॉर्थ अमेरिका, चौथा है साउथ अमेरिका, उसके बाद है मिड अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, मिड अमेरिका भी, यूरोप है, एशिया है और इसके साथ साथ अफ्रीका है। इतने कॉन्टिनेंट को दिया जाता है, इसमें कहीं भी ऑस्ट्रेलिया का नाम नहीं आता है और अंटार्कटिका का नहीं आता। अंटार्कटिका क्यों नहीं आता? क्योंकि अंटार्कटिका में रहता ही कौन है? तो ये उपर्युक्त सभी है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो देखिए कितने लोग को मिला? टोटल 6 लोग को मिला है। तो ये मिला है जफर किजिलकाया को टर्की के, अलेक्जेंड्रा कोराप मुंडुरुकु ब्राजील यानी अफ्रीका के, फिर है चिल्केवा मुम्बा, ये कौन है? जाम्बिया के, टेरो मोस्टिनिन फिनलैंड के, और डेलिमा सिलाही इंडोनेशिया के, और डायने विल्सन यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका की। डायना है अमेरिका की। ठीक है, ये इन लोग की तस्वीरें हैं। इसके बाद राजा राम मोहन राय पुरस्कार, ये पुरस्कार किसको मिला है? ए बी सी होना चाहिए था बट के है, ए बी के प्रसाद, इनको मिला है
राजा राम मोहन राय पुरस्कार। इसके बाद नेशनल जियोग्राफी की पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी जो डांस ऑफ द ईयर को मिला है, किसको मिला है? डांस ऑफ द ईगल को मिला है। और क्या नाम इनका? कार्तिक। ये भी भारतीय मूल के इंजीनियर है। क्या नाम है? कार्तिक सुब्रमण्यम। इसके बाद आगे देखते हैं एबेल 2023, ये किसको मिला है? ये मिला है लुइस कैफ्रेली को। किसको मिला है? लुइस कैफ्रेली को। आगे देखते हैं आज का रिवीजन। तो आज के रिवीजन को एक बार कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या हो गया? तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मना मदुरई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहां गया? हाल ही में दिवंगत हुए प्रकाश सिंह बादल किस फील्ड से रिलेटेड है? तो ये प्रकाश सिंह बादल की फोटो रही यहाँ पे। किस फील्ड से रिलेटेड है? राजनीति से रिलेटेड है। किस राज्य से रिलेटेड है? तो पंजाब से। और किस तख्त से रिलेटेड है? तो अकाल तख्त से। ठीक है, 95 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई है। इसके बाद MMA के जो अध्यक्ष बने वो कौन है? महावीर सिंह फोगाट। इन पे एक मूवी बन चुकी है दंगल की। हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 900 फुट गहरा तामजा, क्या नाम है उसका? तामजा ब्लू होल खोजा गया। कहां पे? मैक्सिको में। मैक्सिको के युकाटन पेनिनसुला पे, प्रायद्वीप पे। भारतीय राष्ट्रीय प्रायद्वीप क्या होती है? जो 3 तरफ जल से घिरा उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। जैसे भारत भी एक प्रायद्वीप है। भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2019-20 के अनुसार केंद्र सरकार स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना % खर्चा कर रही है? 1.35%। पहले कितना करती थी? 1.13%। तो क्या वृद्धि हुई है कि कमी हुई है? तो वृद्धि हुई है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं द हेरिटेज फाउंडेशन कौन जारी करता है रिपोर्ट? द हेरिटेज फाउंडेशन कि 29वें, यानी कौन सा संस्करण है? 29वां आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023, यानी 29वें नंबर का सूचकांक है, जिसमें भारत की पोजीशन है 131, पाकिस्तान की है 152, चाइना की है 154। पहले नंबर पे है सिंगापुर, दूसरे पे स्विट्जरलैंड, तीसरे पे है आयरलैंड। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे सम्मान किया गया? तो अलेक्जेंडर कुराप को अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, जफर कलिचकाया को, चिलिक्वा मुंबा को और उपर्युक्त सब, यानी सबको, ये इतने लोग को मिला है। इतने लोग का यहाँ नाम याद करने की जरूरत नहीं है। मेन है अफ्रीका की जो ये जो है अलेक्जेंडर कुराप, इनका जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद राजा राम मोहन राय पुरस्कार, ये सब चीजें हो गई। और आज का स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन है सार्क। सार्क को हिंदी में क्या बोलते हैं? दक्षेस। क्या बोलते हैं? दक्षेस। अब दक्षेस का फुल फॉर्म क्या होता है? दक्षिण एशियाई, क्या है? दक्षिण एशियाई 6 से, अब ये हो गया दक्षिण एशियाई, 6 से हो गया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, आगे 1 मिनट आगे आपको दिखाता हूं। अब ये देखिए सब साउथ की कंट्रियां हैं, तो साउथ की कंट्रियां हैं तो इसको लिखते हैं साउथ। अब एशियन के है ना, तो साउथ एशियन नेशन ना, तो साउथ एशियन एसोसिएशन। अब ये लोग ग्रुप बनाए हैं, किस लिए ग्रुप बनाए हैं? रीजनल, यानी क्षेत्रीय सहयोग के लिए। तो इसको क्या बोलेंगे? रीजनल कोऑपरेशन। तो क्या हो गया? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और या हिंदी में बोलेंगे दक्षिण क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। कब इसकी स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 से 8 दिसंबर 1985 में। अब 1985 में स्थापना हुई थी, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में। कहां पे है? काठमांडू में। 1985 में स्थापना हुई थी, तो पहला शिखर सम्मेलन कहां हुआ होगा? पहला शिखर सम्मेलन हुआ था ढाका में। कहां हुआ था? ढाका में। कब हुआ था? 1985 में ही हुआ था ढाका में। कब हुआ था? 1985 में ही हुआ था। अब इसमें कौन कौन से देश पार्टिसिपेट करते हैं उसको मैप से देख लीजिए। तो यहाँ नीचे है मालदीव। कौन सा देश है?
मालदीव, उसके बगल में श्रीलंका, तो दो दो करके याद कर लीजिए, मालदीव श्रीलंका, मालदीव श्रीलंका। अब भारत और पाकिस्तान, इन दोनों को एक साथ याद कर लीजिए, तो मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान, मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान। अब अफगानिस्तान और नेपाल को एक साथ याद कर लीजिए, तो देखिए मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान और उसके बाद अफगानिस्तान नेपाल, अफगानिस्तान नेपाल को एक साथ कर लीजिए, फिर भूटान बांग्लादेश, दो दो करके याद करेंगे, मालदीव श्रीलंका, मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान की लड़ाई एक साथ चलती रहती है, तो भारत पाकिस्तान, मालदीव श्रीलंका, मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान नेपाल, फिर भूटान और बांग्लादेश, दोनों बी वाले हैं, भूटान और बांग्लादेश, हो गए आठों के आठों देश। तो मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश, आठों के आठों 4 कंट्रियां हो गई मैप से। अब इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है, काठमांडू में। तो अब आज का क्वेश्चन देख लीजिए, आज का सवाल है कि YouTube के सीईओ कौन है। कल के क्वेश्चन में, कल का जो क्लास है उसमें YouTube के सीईओ को बताया था, तो YouTube के सीईओ इस समय कौन है जो कि भारतीय मूल के भी हैं। आज का पॉजिटिव कोट जो आपको ऊर्जा से भर देगा, हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ऐ जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, कीप स्टडी, कीप हेल्दी, कीप मोटिवेटिंग। थैंक यू।